हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी रीट के पेपर हैं वो हुए हैं जुलाई के अंदर। 3 पारी के अंदर जो है वो 3 पेपर हुए हैं, यानी 3 पारी रही है और 3 ही पेपर रहे हैं। अब बात नॉर्मलाइजेशन की आती है कि होगा कि नहीं, तो हम तीनों पेपर का लेवल देखते हैं तो तीनों पेपर का लेवल है वो अलग अलग है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। आखिर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं आज हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसका सिस्टम क्या होता है। रेट में भी होगा क्योंकि अलग अलग पेपर हुए हैं और पेपर का जो लेवल है वो भी अलग अलग हुआ है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से पेपर कितना कठिन था, यानी इसमें यह तय किया जाता है कि जो पहला पेपर हुआ वह दूसरे पेपर से कितना कठिन था, इसका स्तर तय किया जाता है और अंक निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन ऐसा हुआ कि पेपर कठिन था, जैसे 23 का पेपर है वो कठिन था, और बाद में जब 24 का पेपर हुआ तो पेपर में अनुमान लगाया गया तो पहले पेपर की तुलना में काफ़ी सरल था। मान लो कठिन पेपर में किसी स्टूडेंट के 70 नंबर ही आए और जो सरल पेपर था उसमें स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो इन दोनों का नॉर्मलाइजेशन ये होगा कि जिसके 70 नंबर आए हैं उसके 90 नंबर है वो मान लिए जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि कठिन पेपर था इसलिए उसके 70 नंबर आए थे, तो और जो सरल पेपर था उसी लेवल के स्टूडेंट के 90 नंबर आए थे। तो इस नॉर्मलाइजेशन में क्या हो, उसके 90 नंबर मान लिए जाते हैं जिसके 70 आए थे, या तो ऐसा होता है। जबकि दूसरा ये हो सकता है कि दूसरे दिन जो पेपर आया था वो काफ़ी सरल था, तो इसका उल्टा कर दिया जाता है। यानी पहले में तो क्या हुआ था, जिसके 70 नंबर आए थे नंबर मान लिए जाते हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ये होता है, या फिर दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, जो दूसरे दिन जिसके 90 नंबर आए थे उसको पहले वाले पेपर के लेवल में रखने के लिए उसके 90 के स्थान पर 70 नंबर मान लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से क्या होता है, औसत एवरेज निकल जाता है कि जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उस जो है वो नंबर जोड़ दिए जाएंगे। तो ये हो सकता है फ्रेंड्स। दूसरी प्रक्रिया तो ना अपनाई जाए, यानी जो ज़्यादा नंबर आए हैं उन पर तो नहीं घटाए जाएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन रेट में ऐसा हो सकता है कि जो पेपर हार्ड था उसके लेवल के अनुसार उनके नंबर है वो बढ़ा दिए जाएंगे, तो उनके नंबर है वो उस अनुपात में आ जाएंगे कि उनका जो रेट है वो लगभग क्लियर हो जाए। यानी कि जो दूसरे या तीसरे चौथी पारी का जो पेपर था वो सरल था, तो उसकी तुलना में बाकी पेपर के हैं वो नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाएगा, अंकों को फर्स्ट सेकंड पारी के अंक है वो बढ़ा दिए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। देखिए फिर कैसी होती है प्रक्रिया, आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट के जो 23 शिफ्ट में 23 तारीख को पारी हुई थी उसमें नंबर आए थे 100, 90, 75, 85 और 80। ये 5 विद्यार्थियों के अंक है। जो दूसरी शिफ्ट हुए थे उसमें नंबर आए थे 100, 120, 110, 90 और 130। और तीसरी शिफ्ट में 5 विद्यार्थियों के नंबर हैं वो आए थे 100, 95, 90, 105 और 80। तो हम क्या करेंगे, तीनों पारी के जो नंबर हैं उनमें अलग अलग करके हम 5-5 विद्यार्थियों के औसत निकाल लेंगे। यदि हमने पहली पारी का औसत निकाला है तो पहली पारी का औसत है वो 86 नंबर होगा, यानी टोटल 430 में 5 का भाग दे देंगे। फिर दूसरी पारी का औसत निकालेंगे तो उसका औसत है वो 110 होगा। ऐसे ही हम तीसरी पारी का औसत निकालते हैं तो 94 नंबर होते हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड पारी का हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड पारी है उसमें और फर्स्ट पारी में अंतर निकालेंगे तो 24 नंबर का अंतर है वो आता है, यानी 24 नंबर का अंतर है वो आएगा। अब फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में 24 नंबर का अंतर आ रहा है, यानी 86 एवरेज बन रहा है, जबकि सेकंड पारी में 110 एवरेज बन रहा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पारी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो 5 एवरेज निकाले थे हमने उसमें प्रत्येक के जो है हम 24 नंबर है वो जोड़ देंगे, यानी उस पारी में जिसके 75 नंबर आए थे उसके 24 नंबर जोड़ देंगे, तो उसके नंबर इस हिसाब से हो जाएंगे 99। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी फर्स्ट पारी के सभी स्टूडेंट के जो 24 नंबर है वो एवरेज बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है वो होती है। तो फ्रेंड्स, रीट 3 पारी में हुई है सेकेंड लेवल, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन है वो इसका होगा। और पेपर भी चौथी पारी का जो काफ़ी सरल आया था, दूसरी पारी का काफ़ी हार्ड था, तीसरी पारी का जो है वो बीच का पेपर था। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो आपको कैसा लगा वीडियो, इसके संदर्भ में हमें ज़रूर बताइएगा। और जीके के संदर्भ में और ज्योग्राफी के संदर्भ में यदि आपको वीडियो चाहिए तो यहाँ आप ये
जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लस यदि आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो जीके और ज्योग्राफी दोनों के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके है वो आप वहां से नोट्स PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट पेपर भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।